हेलो सर, हेलो मैम। अरे मैम को हमारे स्टोर के बेस्ट डिजाइन दिखाओ। प्रज्ञा का नाम सुनते ही मुझे क्या हो जाता है, दिमाग में उसके अलावा कुछ नहीं रह जाता और अब उसके अलावा कुछ दिखाई भी नहीं देगा। अभी कैसा लगा ये? अभी कहाँ खोए हो अभी? I mean, जिस काम के लिए आए हो वो काम तो कर लो। ढूंढ ही रहा हूं लेकिन मिल नहीं रही। किस्मत मुझे यहां तक लाई है तो मिल पाएगी। किस्मत किससे मिलवाना चाहती है अभी? लगता है अभी किसी सॉन्ग की लिरिक्स गा रहा है। यू नो, अभी आज बहुत बिजी था, वो यहाँ पे नहीं आने वाला था, बट मैंने मना किया। मैंने कहा आज के दिन कोई काम नहीं चलेगा। I mean, आप दोनों की एनिवर्सरी है आज, आप दोनों से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है, राइट? एंड आफ्टर ऑल वी लव यू। प्रज्ञा और मैं अभी अभी तुम्हारी बात कर रहे थे। कहाँ है प्रज्ञा? कहीं चली तो नहीं गई? अब दिशा, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो हम कुछ और देख सकते हैं। ये कुछ अच्छा सा दिखाइए प्लीज। मैम आप हमारे स्टोर के फर्स्ट फ्लोर पे आइए, वहाँ हमारे स्टोर के एक्सक्लूसिव ज्वेलरी है। रियली? लेट्स गो देन। तो ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर चलते हैं। अरे नहीं, आई एम फाइन। सर मैं सबको लेके फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए प्लीज। जी। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है। कैसा है मैम? बहुत अच्छा। मुझे जाना होगा, आई एम सॉरी। कुछ देर के लिए मेरे साथ रुको, मुझे मेरे तुझकी बात। हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। मैं हॉस्पिटल इसलिए आया था ताकि तुम्हें थैंक यू कह सकूं। मेरी वाइफ प्रज्ञा की जान बचाई तुमने। ज्वेलरी खरीद रहा था उसे खुश करने के लिए, लेकिन इसी खुशी में मैं भूल चुका था that I had a very important meeting। प्रज्ञा यहाँ अपने लिए मंगलसूत्र लेने आई है, किंग के नाम का मंगलसूत्र। कितनी खुश लग रही है इसे लेके, बहन की कितना खुश होती होगी। मंगलसूत्र देख के इसे वो दिन याद नहीं आते जब ये मेरे नाम का मंगलसूत्र पहना करती थी। क्यों याद करेगी जब इसके साथ इसका पति है। आसा नहीं है मगर जाना नहीं अब उधर, मालूम है जहाँ दर्द है वही फिर भी क्यों जाए, वही कश्मकश वही उलझने वही टीस क्यों लाए। बेहतर तो ये होता हम मिले ही ना होते, मगर जहाँ
हुआ मैम? कुछ नहीं, मैं अभी आई। मंगलसूत्र हाथ में आया तो लगा जैसे वो मेरे पास है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे वो यहीं थे? क्यों मैं उन्हें याद कर रही हूँ? सुबह कियारा उन्हीं की तरह बिहेव कर रही थी, शायद इसलिए। बदनाम गलियों से क्या उभर पाएगी शांतनु पुचकी की मासूम दोस्ती की दास्तान। 25 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सनी, जो टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है ना, उसे बनाने तो मेरे घर आ जाना। अपने जग को भी साथ लेना। मेरी मम्मा उनसे मिलके बहुत खुश होगी। क्या हुआ? आज तुम बिजी हैं। बिजी कहा? पार्टी में। आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो हम लोग तो पार्टी में बिजी होंगे। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे घर पार्टी और मैं तुम्हें अपने घर बुला रही हूँ। अरे हम सब तो पार्टी में मिलने गए। यस, मजा आएगा। नहीं, पर मैं नहीं। क्यों? तुम मेरे फ्रेंड। यस। तुम्हारे चक्स मेरे फ्रेंड। यस। पर किसी ने मुझे पार्टी में इनवाइट ही नहीं किया। क्या? चक्स ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? नहीं। वो तुम्हें कैसे भूल गए? भूल ही गए। शायद वो बड़ों की पार्टी होगी, इसलिए उन्होंने सोचा होगा बच्चे उसमें क्या करेंगे। अरे बुद्धू, तुम भी तो बच्चे हो। तुम हो गए ना पार्टी में। अरे मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है, तो मैं तो रहूंगा ही ना। एक काम करते हैं, तुम मुझे इनवाइट करो, मैं अपने मॉम डैड को लिखते होगी। तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ, मेरे मॉम डैड मेरे साथ। यस, अभी इनवाइट करो। यस। हेलो, हाय कियारा, आई एम सनी। हाय सनी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आज मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं उसकी पार्टी में तुम्हें इनवाइट करता हूँ विद योर पेरेंट्स। इनविटेशन एक्सेप्टेड। ओके देन, सी यू इन पार्टी। ओके, बाय। जो है नहीं, जो हो नहीं सकता, दिल बार बार क्यों वही चाहता है? वो शादीशुदा है, उनके नाम का मंगलसूत्र अब किसी और के गले में। कोई हक नहीं है तुम्हारे पास मेरे साथ रहने का, इस घर में रहने का। मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई हमदर्दी है, ना कोई प्यार। वो मुझे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, तो मैं बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रही हूँ? मैम, ये कुछ और डिजाइन। मैंने आपसे कहा ना, मुझे नहीं चाहिए। आप प्लीज मेरी बेटी का चेन लेकर आइए पहले। ठीक है मैम, लाती। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी। नाराज मैं खुद से हूँ और डांट उस बेचारी को दी। एक काम कीजिएगा, वो दिखाएंगे, वहां पर चेन्स रखी हैं। आई नो प्रज्ञा अभी की लाइफ में नहीं, पर वो इसी शहर में है। वो अभी को पाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगी, और मुझे उसे वो मौका नहीं देना। मैंने अभी को तो पा लिया, पर अब उसे इमोशनली पाना है। उसे लगता है मैं सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ हूँ, पर मुझे उसकी ये सोच बदलनी है, ताकि प्रज्ञा का वापस आने का कोई चांस ही ना बचे। थैंक यू। मुझे मंगलसूत्र दिखाइए। यस मैम। सर, आपकी वाइफ आपको ढूंढ रही है। नहीं, अगर वो मुझे ढूंढ रही होती ना, तो कब का देख चुकी होती। सर, आपकी वाइफ वो वहां उधर। अरे मिसेस सिंह अभी तक वेट कर रही हैं। सर, मैं 2 मिनट में आया। एक्सक्यूज मी। मिसेस सिंह? नहीं, ये वाले नहीं थे। मैंने कुछ और सिलेक्ट किया था कल। क्या नाम है उसका? अंजू।
अंजू को पता होगा, उससे पूछिए। पूरब जी, आई थिंक ये छोटी सी चेन क्यूट रहेगी, स्वीट एंड सिंपल। चलो ये तो घर वालों की तरफ से हो, अब मैं भी तो कुछ दूंगा। आप जानते हैं मैं सिर्फ जीजू का दिल रखने के लिए यहाँ तक आई हूँ। मेरा सच में मन नहीं है ये सब शॉपिंग करने का। कल रात भर मैं बहुत रेस्टलेस थी, रात भर सो भी नहीं पाई। पूरी रात मैं सिर्फ प्रज्ञा दी और कियारा के बारे में सोच रही थी। तुम कल रात सोई नहीं तो क्या मुझे करवट बदलते हुए नहीं देखा? मैं भी कहाँ सोया पूरी रात। दिशा, अब हमें मिलकर ही कुछ पता लगाना होगा। सर ये लीजिए रिंग, जैसी आपने बोली थी। थैंक्स। ये ट्राई करो, कैसा है? सुंदर है। तुम्हारी तरह, एकदम सिंपल। इनमें से कोई है क्या? यस, सेम ऐसा ही मंगलसूत्र दादी ने प्रज्ञा के लिए खरीदा था। प्रज्ञा से रिश्ता तो टूट गया, अब ये मंगलसूत्र मुझे अभी से हमेशा के लिए बंधेगा। अभी ने मेरी खुशी के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर अपनों के लिए ये बहुत कुछ करेगा, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। अभी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। बात तो ये मैं बहुत पहले ही करना चाहती थी, पर कर नहीं पाई। लेकिन अगर अब नहीं की तो हमारा रिश्ता जहां पहुंचना चाहिए वहां कभी नहीं पहुंच पाएगा। अभी सबसे पहले मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। जब तुमने मुझसे बच्चे के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया। आई नो मुझे मना नहीं करना चाहिए था, पर ट्रस्ट में अभी मैंने सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई तो अच्छी माँ क्या बनूंगी। एंड आई नो अभी तुम दुनिया के सामने बहुत बड़े सेलिब्रिटी, पर अंदर से एक सॉफ्ट इंसान हो, सिंपल, जिसे हर खुशी चाहिए, बीवी की, बच्चे की। आई नो यू बिलीव कि जब तक औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं होता वो किसी की पत्नी नहीं कहलाती। और क्योंकि मंगलसूत्र निशानी है प्यार की, शादी की, 7 कस्मों की, रिश्ते की। तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ कहो। अभी मैं सही मायने में तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ, पत्नी का हर एक फर्ज निभाना चाहती हूँ। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि अब मैंने बच्चे को अडॉप्ट करने का आइडिया छोड़ दिया। तनु, जब मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया तो एक अच्छा पिता क्या बनूंगा? और बच्चे हैं तो सही मेरी लाइफ में, पहले सनीता, कियारा आ गई है, इससे अच्छे बच्चे कहां मिलेंगे मुझे? रही बात मेरी पत्नी बनने की, तो मुझे नहीं लगता कि एक औरत को एक पति के नाम की जरूरत होती। अब प्रज्ञा को ही ले लो, वो मेरी पत्नी थी, लेकिन साथ ही साथ वो एक टीचर थी, एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बहन थी, उसके बाद एक अच्छी बीवी थी। एक औरत के लिए ये याद रखना बहुत जरूरी होता है कि उसके पति के सरनेम से पहले उसका खुद का नाम आता है। मैं जानता हूं कि प्रज्ञा मेरे नाम का मंगलसूत्र और कुमकुम पहना करती थी, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए पहनती थी। हाँ, मुझे इस बात की खुशी थी कि प्रज्ञा मेरी बीवी थी, लेकिन उससे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि वो मेरे साथ थी। लेकिन दादी का तो ऐसा नहीं मानना था। दादी की सोच तो वही पुराने जमाने वाली थी। दादी साथ रहने में नहीं, शादी के रिश्ते में विश्वास रखती थी। दादी को अच्छा लगता अगर
अगर तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में हो, नाम की सही लेकिन तुम्हारी बीवी तो हूं, तो क्या नाम के लिए तुम मुझे ये गिफ्ट नहीं दे सकते? आज रात को पार्टी में मैं ये मंगलसूत्र पहनना चाहती हूँ। और देखो, सेम वैसी डिजाइन है जैसे दादी ने बहुत साल पहले सिलेक्ट की थी। अभी मुझे अपने साथ मत रखो और अपने पास तो रखो। मैं मानती हूँ कि कभी मैं बीवी के नाते तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, पर क्या ये खुशी तुम मुझे दे सकते हो? मैं देखती हूँ कि पूरब और दिशा ने कुछ सिलेक्ट किया है नहीं। जब तक औरत के गले में मंगलसूत्र नहीं होता, वो किसी की पत्नी नहीं कहलाती। क्योंकि मंगलसूत्र निशानी है प्यार की, शादी की, 7 कस्मों की। बदनाम गलियों से क्या उभर पाएगी शांतनु पुचकी की मासूम दोस्ती की दास्तान। 25 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। ये सब कुछ तनु कह रही थी। जिस औरत ने इतने साल शादी के मजाक बना रखा था शादी को, आज अचानक से उसे शादी की अहमियत पता चल रही। और उसका क्या कहना है कि ये सब कुछ वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो जीजू की लाइफ में पत्नी का धर्म निभाना चाहती है। किसी और ने कहा होता तो मैं नहीं मानता, लेकिन मैंने ये सब अपने कानों से सुना है और अब तो मुझे अभी की फिक्र हो रही है। सुबह से मुझे इसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। मैं गिरगिट को रंग बदलते हुए देख रही हूँ पूरब जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। सबके पीछे इसके कोई तो चाल है। कैसी चाल? ये चाहती है कि दीदी को आज के दिन कोई याद ना करे, वरना जो औरत किसी को खुश नहीं देखना चाहती है, अचानक से सबको खुश करने में लगी हुई है। कुछ पकड़ा है इसके दिमाग पे। एक दिन में इतना बदलाव, क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ चेन मिली? हाँ मिल गई, बस निकल ही रही थी। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। लुक, उसी स्टोर में फैंसी गिफ्ट रैपिंग का डिपार्टमेंट है। गेट द गिफ्ट रैप को कियारा। आई थिंक शी लाइक इट। क्या मतलब? मतलब ये कि ये चेन में कियारा को उसके बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहता हूँ। आई थिंक इफ शी सीज द फैंसी गिफ्ट रैपिंग, शी लाइक इट। वो वहीं के वहीं खुश हो जाएगी। कियारा खुश, किंग खुश। मिशन अकॉम्प्लिश्ड। ठीक है, मैं पैक करवा लेती हूँ। थैंक यू। बाय। आप प्लीज इसे गिफ्ट पैक करवा देंगे? हाँ मैम, दीजिए मैं पैक करवा दिलाती हूँ। दियान, टच मत करो, रखो वापस। चलो मुझे पकड़ के दिखा। अरे कहाँ गए? एक मिनट। हाँ You okay?